किस तरह से आपके साथ ये सारा वाक़या पेश आया और वो दोस्त था कौन? 21-22 साल से हम एक साथ काम करते थे, इस वजह से उस पे यानी कि एतमाद बहुत ज़्यादा था। मैं था, 2 लड़के और थे, 3 लड़के, वो पता नहीं कौन थे, ठोकर से हमें उन्होंने बिठाया। जिस गाड़ी पे आप ठोकर से बैठे हैं वो गाड़ी कौन सी? वो मेहरान कार थी। 1 महीने में 3 दफ़ा लेके गया और तीसरी दफ़ा जब लेके गया तो गुर्दा निकाल लिया सही? जी, गुर्दा निकाल लिया थी। मेरी बहुत बुरी हालत थी उस वक़्त, खून में लथपथ ऐसे पड़ा हुआ था बेड पे। जिस जगह पे रखा गया वो कोई घर था, हॉस्पिटल था, कोई छोटा क्लिनिक था? गाड़ी में पकड़ के लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाया उन्होंने। तो उस वक़्त मैंने देखा 3-4 मंजिल थी उसकी। उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है किसी किस्म का, किसी चीज़ का नहीं मुझे पता, इसने खुद ही जो भी किया तो ये मेरा नाम ऐसे ही ले रहा है। जनाब मोहसिन नकवी साहब से अपील करना चाहूँगा कि ये जो गिरोह है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ मिले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाजरीन, आज मैं रायगढ़ में मौजूद हूं। मैं एक शॉप के बारे में मौजूद हूं जो कि शम्मा ड्राई क्लीनर की शॉप है। यहां पे कपड़े जो है वो ड्राई क्लीन किए जाते हैं। यहां पे एक अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का जो गुर्दा है वो निकलवा दिया। पैसे की लालच है, क्या मामला है? एक दोस्त है जो यहाँ पर काम करता है, इसका दूसरा दोस्त ये इसी शॉप पर काम करता है। दोनों दोस्त एक ही दुकान पर काम करते हैं, प्रेसर का, जो कि कपड़े प्रेस करते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इस्लामाबाद ले जाके नौकरी का झांसा दिया कि आपको नौकरी जो है वो दिलवाई जाएगी। उसको इस्लामाबाद ले गया और वहाँ पे जाकर उस शख्स का गुर्दा जो है वो निकलवाया। इस वक्त मैं शम्मा ड्राई क्लीनर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ वो नौजवान भी मौजूद है। मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर आपके साथ ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया, किस तरह आप अपने दोस्त के चुंगल में फंसे, वो इस्लामाबाद आपको ले गया और आपका वहाँ पर गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया। कहानी क्या है, सारी आपको कहानी जो है इस वीडियो में जो है। नाजरीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है, इरफान इसका नाम है। इस हवाले से जो FIR है वो थाना रायगढ़ में दर्ज कर ली गई है। 12/4 12477 नंबर FIR का नंबर है, वो दर्ज कर ली गई है। मुल्जिमान में से 2 मुल्जिमान जो हैं उनको हिरासत में पुलिस ने अपनी ले लिया है और बाकी मामला क्या है और ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया, इरफान की ज़बानी जानते हैं। जी इरफान भाई, बताइएगा किस तरह से आपके साथ ये सारा वाक़या पेश आया और वो दोस्त था कौन, कहाँ पर आपके साथ काम करता? जी, अल्ताफ़ शाह उसका नाम है। तो वो मेरा 21-22 साल से दोस्त था। रायविंड में हम एक साथ काम करते थे, लॉन्ड्री का, प्रेस का। तो 21-22 साल से हम एक साथ काम करते थे, इस वजह से उस पे यानी कि एतमाद बहुत ज़्यादा था। घर में आना जाना, एक दूसरे की खुशी गमी में था। अंधा एतमाद था। तो इस वजह से उसने मुझे बोला कि मुझे जो है ना नौकरी तुझे लगवाऊँगा नादरा के दफ्तर में, ये जो कासद नायब कासद होता है इसकी नौकरी। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार अब तो एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तालीम भी नहीं है। उसने बोला नहीं, ये जो छोटी सीटें होती हैं इनमें मेरा अजीज़ है, तो उसको जो है ना बोल के तो मैंने भी लगना है और आपको भी लगवा देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस मामले में उसने मुझे बोला कि जो है ना हमने इस्लामाबाद जाना है, कोई इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, तो वो आपको जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो वो मुझे अपना उधर ले के गया इस्लामाबाद में। 2 दफ़ा हम गए हैं। तो जो उधर उन्होंने वो क्या कहते हैं लेबॉर्ट्री में गए हैं, उधर खून ब्लड लिया है बस। जब आप पहली दफ़ा इस्लामाबाद गए उस टाइम क्या हुआ था? जी, मैं इस्लामाबाद पहली दफ़ा जब गया, उसने बोला कि महकमे की गाड़ी है वो जा रही है, ठीक है, तो उसके साथ जाना है। तो मैं था, 2 लड़के और थे, 3 लड़के, वो पता नहीं कौन थे, ठोकर से हमें उन्होंने बिठाया। ठीक है। तो वो हमें उधर लेके गया तो ब्लड लिया उन्होंने सिर्फ हमारा। तो जो जिस गाड़ी पे आप ठोकर से बैठे हैं वो गाड़ी कौन सी थी? वो मेहरान कार थी। तो वो हमें उधर लेके गया, तो मुझे अलग जगह पे, वो दूसरे 2 थे उनको अलग जगह पे लेके गया, तो ब्लड लिया, वापस आ गए। फिर दूसरी दफ़ा गए हैं और जगह पे। पहली दफ़ा गए हैं, ब्लड आपका वहाँ पे टेस्ट किया उन्होंने इस्लामाबाद और आपको लाहौर वापस छोड़ दिया? जी, हमें लाहौर वापस भेज दिया, ब्लड लिया, कोई रिपोर्ट कोई चीज़ नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया? नहीं, कोई चीज़ कुछ भी नहीं दिया। दूसरी दफ़ा गए हैं, फिर उन्होंने ऐसे ही किया, उसकी भी हमें कोई रसीद, कोई पर्ची, कुछ भी नहीं दिया। तो जब तीसरी दफ़ा गए हैं उस वक्त कहने लगा कि ये आखिरी दफ़ा जाना, मेडिकल होना, तो उसके बाद हम जो है ना नोटिस आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी ड्यूटी जो हो जाएगी। तो आपको क्या पता था कि अब तीसरी दफ़ा जाना है और आखिरी जाना है, इस दफ़ा मेरा गुर्दा निकल जाए? जी, ये तो नहीं पता था ना।
تو आपको ये था कि तीसरी दफ़ा जाना, अब नौकरी पक्की और मैं सरकारी नौकरी हाँ जी कि मैं सरकारी मुलाजम बन जाऊंगा, ठीक है। तीसरी दफ़ा जब जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, कितने अरसे से फर्स्ट टाइम आपको कितने मंथ पहले वो लेके गया था? ये तकरीबन 1 महीने में हम तीसरी दफ़ा चले। मतलब कि 1 महीने में 3 दफ़ा लेके गया और तीसरी दफ़ा जब लेके गया तो गुर्दा निकाल लिया सही है? जी गुर्दा निकाल लिया। तीसरी दफ़ा जब लेके गया तो उधर जो है उन्होंने जाके ऑपरेशन किया। तो जब मुझे तीसरे दिन जाके होश आया तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। उस वक़्त खून में लथपथ ऐसे पड़ा हुआ था, बेड पे कपड़ों पे खून लगा हुआ था, टांके लगे हुए थे। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी जो है कि काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे, नर्स वगैरह कोई? वो नर्स मेरे कमरे में नहीं आई। मैं जिस कमरे में मैं था वो कोई और नहीं था, अकेला था। एक मेरे साथ पठान था, उसको मैंने पूछा कि आप कौन? उन्होंने बोला कि मैं जो है ना आपकी रखवाली के लिए हूँ, किसी किस्म की ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो मुझे बताना है। तो मुझे मतलब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था उनकी कि खुदा के लिए मुझे कोई टीका, कोई मेडिसन दे दो। मेरी दर्द इतनी ज़्यादा थी? दर्द इतनी ज़्यादा थी कि मैं रोने पे भी मजबूर हो गया था। तो वो आगे से मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, ठीक है। तो वो मुझे जो है ना कहते थे मारेंगे, खामोश हो जा, तेरी आवाज़ ना निकले। आपको जिस जगह पे रखा गया वो कोई घर था, हॉस्पिटल था, कोई छोटा क्लिनिक था, जगह कौन सी थी? वो हॉस्पिटल था बहुत बड़ा। जब गया हूँ उस वक्त तो नहीं मुझे पता कि वो नीचे से मुझे कैसे लेके गए हैं ऊपर जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया है। तो जब वापसी उधर से हुई है हमारी तो फिर लिफ्ट से हम नीचे आए हैं। तो उस वक्त मैं होश में था। तो बाहर आके जब उन्होंने मुझे गाड़ी में पकड़ के लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाया उन्होंने, तो उस वक्त मैंने देखा 3-4 मंजिल थी उसकी। तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। अच्छा, ये जो वक़ूआ आपके साथ पेश आया है ये पिछले महीने 11 नवंबर को पेश आया है, तो इसकी जो FIR है वो कटवाई है आपने 1 दिसंबर को। ये इतना गैप जो है ये क्यों दिया गया, क्या मामला था ये? जी ये 7-8 दिन 10 दिन तो मुझे उधर से जब वापस आया हूँ तो जब वापस आया हूँ तो उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये तेरे जिगर में कोई मसला था तो इस वजह से ये तेरा ऑपरेशन हुआ। जिगर की वजह से ऑपरेशन? जिगर की वजह से हुआ है। तो उसके बाद जब मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मोबाइल देख रहा था, तो मेरी नज़र कमज़ोर, मुझे मोबाइल में मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और मुझे सांस का मसला बन गया। तो अचानक से जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा एक दोस्त और था, उसको ऐसे ही मैंने दिखाया। मैंने कहा यार ये मुझे मसला बना हुआ है। तो उसने बोला कि ये तो तेरा गुर्दा निकला हुआ है। तो फिर मुझे वो भी याद आया। मैंने कहा इसी वजह से ये मसला बना कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई और सांस का मसला बन गया। क्योंकि ये तो मुझे पहले तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहा था 20-22 साल हो गए थे, लॉन्ड्री का प्रेस का काम करता था। ये भी मेरे साथ करता था, इसको भी पता है। इसी दुकान में? जी इसी दुकान में, 1-2 और दुकानें उधर भी करते थे लेकिन इसी जगह पे करते थे। नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे आप ये दुकान देख सकते हैं। इस दुकान में ये शख्स और इसका जो दोस्त था जिगरी यार, जो कि 22 साल से इसके साथ था, वो एक ही शॉप पे, इसी शॉप पे काम करते थे। वो दोस्त है, अभी पुलिस ने पकड़ लिया उसको? जी उनको पकड़ लिया, 2 बंदे पकड़े गए। 2 बंदे जो है पकड़े गए हैं, 2 बंदे अभी भी जो है फ़रार हैं। पुलिस जो है इनको तलाश कर रही है। इसी दुकान में दोनों काम करते थे मिल के साथ। शादी ब्याह, खुशी गमी, हर जगह पे दोनों दोस्त साथ होते थे। लेकिन आज 22 साल के बाद जिगरी यार ने अपने ही दोस्त का गुर्दा निकलवा लिया। सिर्फ क्यों? पैसे की लालच है, पैसा मिलेगा। कितना पैसा लिया अब ये पुलिस जो है वो छितर पर इनकी परेड करेगी तो वो खुद बताएंगे कि कितना पैसा जो है इन्होंने लिया है। इस शख्स का गुर्दा बेचा, अपने जिगरी यार का गुर्दा बेचा। इससे दोस्ती जो है उसके नाम पे दबा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पे एतमाद नहीं करेगा इस वीडियो के बाद कि दोस्त ऐसे भी होते हैं। इतनी पुरानी दोस्ती, 22 साल पुरानी दोस्ती, और दोस्त ने दोस्त का गुर्दा जो है वो निकाल लिया। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? जी उसके बाद फिर वो मुझे उधर से ले के आए हैं इधर रायविंड में। तो मैंने फिर उसको पूछा ये तुमने क्या किया, ये क्योंकि उसने वो बोला कि ये जो तेरा ना जिगर का मसला था 1-2 दिन तक ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल 8-10 दिन पहली तारीख तक मुझे किसी किस्म का ऐसा नहीं कोई महसूस हुआ, नहीं पता चला। जब ये मेरा नज़र का और जो सांस का मसला बना है ना, आपको पता चल गया कि आपका गुर्दा जो मैंने उसको चेक करवाया, दोस्त एक और था, उसने देखते ही बोला कि जो है ना ये तो तेरा गुर्दा निकल गया।
تو گردہ نکلنے کے بعد آپ کا اس دوست سے آمنا سامنا ہوا؟ جیل میں آپ گئے دیکھنے کے لیے تو آمنا سامنا ہوا ہے دوست کے ساتھ؟ جی میرا ہوا اس کے ساتھ ہم کیا نظریں جھکائیں یا کیا تھا، کیا معاملہ کیا؟ نہیں، اس نے بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لئی. اس نے جب اس کو پولیس نے پکڑا، میں نے خود اس کو پکڑوایا، تو اس نے بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا، کسی چیز کا نہیں مجھے پتہ، اس نے خود ہی جو بھی کیا تو یہ میرا نام ایسے ہی لے رہا ہے. وہ مان ہی نہیں رہا کہ اس نے یہ ساری کارروائی ڈالی؟ جی وہ اس نے بالکل نہیں مانا نہ. تو پھر پولیس نے جب اس کو مارا تو پھر وہ مان گیا. پھر اس نے بولا جی میں نے یہ کروایا. پھر وہ اپنی سالی کا اور جو اس کا عزیز تھا اس کا پہلے نہیں مان رہا تھا، تو پھر اس کو مارا جب، تو پھر وہ ان کا بھی مان گیا. اس کے علاوہ ہم پولیس سے بھی بات کریں گے، تھانے بھی جائیں گے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنا موقف دیں کہ یہ ملزمان جو ہیں یہ ایک ملزم ہے یا گروہ ہے پورا، کب سے دھندا کر رہے ہیں، یہ کب سے گردے ہیں جو ہیں لوگوں کے نکالے جا رہے ہیں، کہانی کیا ہے. آپ نے ان کی زبانی ساری کہانی جو ہے سنی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اپیل کن سے کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آئی جی پنجاب ہیں، کس سے اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ جی آئی جی پنجاب سے اپیل کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گروہ ہے اس کو جو اپنا کڑی سے کڑی سزا ملے، اس پورے گروہ کو پکڑا جائے اور مجھے انصاف ملے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو اپنا میرا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے. زندگی بھر کے لیے میں تو ایک محتاج بن کے بیٹھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ جو آنے والے ہیں اور یا میرے بھائی دوست جو یقین کرتے ہیں، دوستی پہ یقین کرتے ہیں، تو وہ جو ان کا اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ نے عرفان کی ساری گفتگو سنی، انصاف کا منتظر ہے. آئی جی پنجاب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، محسن نقوی صاحب آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، آپ مختلف تھانوں میں جاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، ملزمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ملزمان کس جرم میں یہاں پہ بند ہیں. یہ معصوم بچہ، یہ معصوم شخص جو ہے 37 سال اس کی ایج ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اس شخص کا گردہ نکال لیا گیا. اس کیس پہ بھی اپنی نظر جو ہے وہ رکھیں، اس کو بھی انصاف دلائیں. یہ بھی آپ کا منتظر ہے کہ کب وزیر اعلیٰ جو ہیں آئی جی پنجاب ہیں کب ان کے پاس آئیں گے، ان کی داد رسی کریں گے اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا جو ہیں وہ دلوائیں گے. ملزمان ابھی تک فرار ہیں. اور ناظرین آپ سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے. دوستی پہ جو اندھا اعتبار کرتے ہیں لوگ وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ دوست ہی دوست کی جڑیں جو ہے وہ کاٹتا ہے. ایک دوست نے ایک دوست کا گردہ نکالا، ساری کہانی آپ نے ان کی زبانی سنی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل 9. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.